विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में एआईएमआईएम एक्टिव हो गई है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का आज उत्तर प्रदेश दौरा है। लखनऊ में आज ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात होने वाली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम और राजभर की एसबी-एसपी में गठबंधन हुआ है। लखनऊ के बाद बहराइच जाएंगे असदुद्दीन ओवैसी, जहां पर वो सैयद सालार गाजी मसूद की दरगाह पर चादर चढ़ाएंगे। साथ ही एआईएमआईएम का जो पहला उत्तर प्रदेश के अंदर दफ्तर है उसकी भी उद्घाटन करेंगे। गाजी की मज़ार पर जाने को लेकर बीजेपी ने राजभर पर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि राजभर को देना होगा इस पर जवाब, क्योंकि राजभर समाज की जो पूरी पॉलिटिक्स रही है वो गाजी के खिलाफ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बहराइच जिले में अपना पहला पार्टी दफ्तर आज खोलेगी। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। यूपी में चुनाव को अब चंद महीने बाकी है। ऐसे में तमाम दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बंगाल में बुरी तरह पिटने के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम यूपी में ताल ठोकने जा रही है, जिसकी नींव रखने के लिए आज राजधानी लखनऊ से लगभग 120 किलोमीटर दूर बहराइच जिले में पार्टी पहला दफ्तर खोलने जा रही है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बहराइच में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, लेकिन ओवैसी के बहराइच दौरे से पहले बवाल भी शुरू हो गया है, क्योंकि ओवैसी बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर भी जाएंगे। बहराइच में ऑफिस का इफ्तिताह करेंगे और सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर भी जाएंगे और कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे। इतिहास के पन्नों के मुताबिक राजा सुहेलदेव और गाजी के बीच भीषण युद्ध हुआ था। महाराज सुहेलदेव के नाम पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर राजनीति करते हैं, जबकि राजभर और ओवैसी साथ मिलकर यूपी चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हैं। ऐसे में बीजेपी राजभर के साथ ओवैसी पर हमलावर हो गई है। कैसे जवाब देंगे ओम प्रकाश राजभर अपने राजभर समाज को, हिंदू समाज को, कि ओवैसी उस जमीन से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं जो जमीन परिचायक है सालार गाजी मसूद के अत्याचारों की, अन्यायों की, जहां उन्होंने युद्ध लड़ा उस गाजी मसूद से, जिसको मानने वाले ओवैसी उनके साथ अब राजनीतिक तौर पर गठबंधन कर रहे हैं। ये सवाल उठेंगे। मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए ओवैसी का ये दांव नया नहीं है। पिछले कुछ दिनों से उनकी पार्टी मुस्लिम कार्ड खेलकर बीजेपी के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रही है। कुछ दिनों पहले एआईएमआईएम के प्रवक्ता असीम वकार ने यूपी में मुस्लिम मुख्यमंत्री का दांव चला था, तो वहीं ओवैसी ने भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दिया था। अगर 5%, 6%, 7%, 8%, 12% वाले लोग डिप्टी सीएम और सीएम बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, सरकार में 4-4 बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो 20% की आबादी लेकर उत्तर प्रदेश में मुसलमान मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। असदुद्दीन ने हवा में ये दावा क्या उछाला कि उनको जमीन पर लाने के लिए खुद मुख्यमंत्री सामने आ गए और उनकी चुनौती कबूल करते हुए चुटकी भी ली। ओवैसी जी देश के बड़े नेता हैं और देश के अंदर प्रचार में जाते हैं, उनका अपना एक जनाधार है। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। दरअसल ओवैसी की पार्टी की नजर यूपी के 20% मुस्लिम वोट बैंक पर है। यूपी में 100 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाता जीत और हार तय करते हैं, लेकिन ओवैसी को 2017 की हार भी याद होगी, जब इसी मुस्लिम वोटरों के सहारे वो यूपी के चुनावी समर में उतरे थे और उनकी पार्टी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। एआईएमआईएम ने 2017 के विधानसभा चुनाव में 38 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें एक भी सीट पर सफलता हासिल नहीं हुई थी।
पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश में 2,05,232 वोट मिले, जो मात्र 0.2% ही थे। लेकिन पिछले साल बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली कुछ सीटों से यूपी को लेकर ओवैसी का उत्साह बढ़ा हुआ है। देखना यह होगा कि AIMIM यूपी में मुस्लिम वोटों में सेंधमारी करने में कितनी सफल हो पाती है। टीम न्यूज़ नेशन।